चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के वर्णिका का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है माँ। ठीक है। इस कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर, जो कि गुजराती भाषा में इस कहानी को लिखने का क्या किए थे, काम किए थे। लेकिन ये जो गुजराती भाषा में माँ कहानी को लिखे थे, तो हालांकि हमें गुजराती भाषा तो समझ आता नहीं है। ठीक है। इसलिए क्या किया गया था, इनको हिंदी में अनुवाद किया गया था। ठीक है। और हिंदी में जिसने अनुवाद किया था उनका नाम था गोपाल दास नारायण। गोपाल दास नारायण जी ने क्या किया था, इस माँ कहानी को हिंदी में अनुवाद किया, ताकि हम लोग क्या कर सके, आसानी से इस कहानी का लाभ उठा सके और आसानी से इस कहानी को समझ सके। ठीक है। इस कहानी की मुख्य पात्रा मंगू है। ठीक है। इस कहानी में विशेष रूप से हम मंगू के विषय में क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि आखिरकार उनके साथ क्या दुर्घटना घटा। ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे यह जो माँ कहानी है, प्रॉपर एक माँ के विषय में बताया गया है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकती है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि माँ जो होती है एक ईश्वर का रूप होती है, भगवान का रूप होती है। यानी कि जो कार्य एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है, वो शायद ही कोई अन्य व्यक्ति क्या कर सकता है, दूसरों के लिए कर सकता है। यानी कि माँ के जैसा इस पूरी संसार में कोई भी नहीं है। ठीक है। केवल एक माँ ही एकलौता इंसान है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक माँ पर आधारित कहानी है। इस माँ के टोटल 4 संतानें थे, यानी कि 4 बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़ी पुत्री थी जिसका नाम था कमू। ठीक है। बड़ी बेटी का नाम क्या था, कमू। उसके बाद बीच में 2 बेटे थे। ठीक है, मेजला बेटा और सेजला बेटा। और सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था मंगू। इसका उम्र 12 वर्ष बताया जा रहा है। हालांकि इसके विषय में कहा गया है कि यह जन्म से ही पागल थी। ठीक है, हमें याद रखना है कि यह जन्म से ही पागल थी। और इसका उम्र कितना था, 12 वर्ष था। तो इसकी जो माँ थी, मंगू की जो माँ थी, अपनी पुत्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहा करती थी कि पता नहीं इसका देखभाल कौन करेगा। क्योंकि देखिए, इस मंगू का स्थिति इतना खराब था, या तो ये ना ही खुद से न कुछ भी, मतलब किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकती थी, न खाती थी, न पीती थी, न बोलती थी, न पैखाना पेशाब कर पाती थी। ठीक है। यानी कि ऐसा स्थिति बन गया था। यानी कि यह अपने से, मंगू जो थी, खुद के बल से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह जन्म से ही पागल थी। अब पागल व्यक्ति क्या होता है, किसी भी प्रकार के कामों को करने में सक्षम नहीं होता। अब पागल के साथ साथ में यह क्या थी, गूंगी थी। अगर मान लीजिए पागल रहता है तो चलता है, पागल के साथ अगर कुछ बोला जाए, ठीक है, अगर कुछ बोल ले तो कम से कम बता भी सके कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन यह पागल के साथ साथ क्या थी, गूंगी थी, जिससे कि इसको किसी भी प्रकार के कार्य को करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होता था। ठीक है। इसलिए माँ मंगू को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोचती थी। ठीक है, कि हमारी बेटी को कुछ होने जाए, हमारी बेटी को कुछ मतलब कोई करने में सहायता नहीं करता है। और इसका जो बेटा था, यह बेटा सब भी किसी भी प्रकार का सहायता माँ को और मंगू को नहीं करता था। ठीक है। यानी कि मंगू को किसी भी प्रकार का सहायता नहीं करता था। और यह चाहता था कि क्या हो जाए, मंगू से बहुत ही जल्द छुटकारा पा जाए। ठीक है। हालांकि माँ नहीं चाहती थी छुटकारा पा जाए, लेकिन माँ हाँ एक बात सोचती थी कि प्राकृतिक मौत जो होता है वह छुटकारा का एक सहारा होता है। प्राकृतिक मौत का मतलब होता है जो भगवान के द्वारा ऑटोमेटिक मर जाए। जानबूझ करके मारना गलत बात है। अगर अपने आप मर गई तो हम समझेंगे कि हमारे लिए क्या है, एक छुटकारा है, माँ सोचती थी। ठीक है। लेकिन उनका जो बेटा सब था, वो जानबूझ करके चाहता था कि बहुत जल्दी क्या हो जाए, मर जाए। ठीक है। अब देखिए, इसके बगल में ही एक और लड़की रहती थी, बगल की एक और लड़की रहती थी जिसका नाम था कुसुम। ठीक है। इसका नाम क्या था, कुसुम। और यह देखिए, एक मध्य विद्यालय की छात्रा थी, मध्य विद्यालय की छात्रा थी, जो कि किसी कारणवश क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। और जब ये पागल हुई तो माँ बहुत खुश हो रही थी। तो अब सोचने वाला बात ये है कि आखिरकार ये बच्ची जो पागल हो गई कुसुम, तो माँ क्यों खुश होगी। माँ इसलिए खुश हो रही थी कि चलो हमारी बेटी के साथ कोई खेलने कूदने वाला तो हुआ, क्योंकि पागल के साथ कौन, पागले ना खेले कूदेगा, समझदार व्यक्ति तो उससे दूर भागता रहता है। ठीक है। तो इसलिए माँ खुश हो रही थी कि चलो हमारी बेटी के साथ खेलने कूदने वाला कोई एक मिली तो, ठीक है, इससे हमें खुशी महसूस हो रहा है। हालांकि देखिए, मंगू के विषय में बहुत सारे लोग आ करके माँ को बोलती थी कि आप इसको हॉस्पिटल लेके जाइए, हॉस्पिटल लेके जाइए, यह ठीक हो जाएगी। लेकिन माँ अपनी बच्ची को हॉस्पिटल में रखने से काफ़ी ज़्यादा घबराती थी।
क्योंकि ये जानती थी माँ कि मेरी बच्ची तब कुछ कर नहीं पाएगी, और जब कुछ कर नहीं पाएगी और इसको हम हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे तो इसका देखभाल करेगा कौन। ठीक है, माँ हॉस्पिटल को गौशाला समझती थी। गौशाला का मतलब क्या होता है कि जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो उसको रख दिया जाता है, उसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, इसलिए माँ जो थी अस्पताल जाने से हिचकिचाती थी और वह समझती थी कि अस्पताल जो है वह एक गौशाला का रूप है, यानी कि वहां पर क्या होता होगा, ठीक से देखभाल नहीं किया जाता होगा। ठीक है, इसलिए माँ अपनी बच्ची को, मंगू को हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहती थी। हालांकि उसके बाद जो कुसुम पागल हुई थी तो कुसुम को क्या किया था, इनके लोगों ने हॉस्पिटल लेके गया, और जब हॉस्पिटल लेके गया कुसुम को, तो कुसुम को देखा गया कुछ ही समय बाद ऑटोमेटिक क्या हो गई, ठीक हो गई हॉस्पिटल ले जाने के बाद। ठीक है, तब जाकर के कुछ और भी स्थानीय लोगों ने, ग्रामीण लोगों ने माँ जी के पास गया और बोला कि देखिए कुसुम पागल थी, उसको हॉस्पिटल ले गया तो क्या हो गई, ठीक हो गई। इसलिए आप भी क्या कीजिए, मंगू को हॉस्पिटल ले जाइए, आपकी मंगू भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर माँ जी के पास 2-3 तरह का कन्फ्यूजन था। पहले तो सोच रहा था कि हमारी बच्ची को देखभाल करने वाले हॉस्पिटल में कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये भी देख रही थी कि कुसुम गई तो हॉस्पिटल में ठीक हो गई, इसका मतलब हमको भी हमारी मंगू को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल ले जाने से पहले भी कुसुम को माँ जी अपने घर पर बुलाई। ठीक है, क्योंकि कुछ डाउट क्लियर करना था। तो कुसुम को जो अपने घर पर माँ जी बुलाई तो वहाँ पूछी कि क्या हॉस्पिटल में समय समय पर खाना मिलता है, तो हाँ बिल्कुल मिलता है। क्या कपड़ा साफ सुथरा पहनाया जाता है बदल बदल कर, तो हाँ बिल्कुल पहनाया जाता है। क्या समय समय पर खाना कराया जाता है, हाँ बिल्कुल कराया जाता है। यानी कि जो भी काम हो, कुसुम बोल रही थी कि सभी काम डॉक्टरों के द्वारा कराया जाता है। तब जाकर के माँ को क्या हुआ, संतुष्टि मिला, और तब ये सोचने लगे कि हाँ अब हमारे मंगू को भी क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल भेजना चाहिए। तब क्या करती है माँ जी, एक खत लिखती है, खत यानी कि पत्र, लेटर। किसको, अपने बड़े बेटे को, अपने बड़े बेटे को लेटर लिखती है कि अब तुम घर आ जाओ, क्योंकि इसका बेटा सब कहाँ रहता था, परदेश में रहता था। ठीक है, सब बेटा। तो माँ जी जो थी वह अपने बड़े बेटे को क्या करती है, खत लिखती है, पत्र लिखती है कि अब तुम घर आ जाओ, हमने सोचा है कि मंगू को कहाँ लेकर जाना है, हॉस्पिटल लेकर जाना है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, वह जल्द से जल्द ठीक हो सके। जैसे ही लेटर बड़ा बेटा के पास पहुंचा था, बड़ा बेटा गांव चला आया, और गांव आने के बाद क्या हुआ था, माँ, बेटा और मंगू तीनों कहाँ जाने लगा, हॉस्पिटल जाने लगा। ठीक है, यानी कि माँ और बेटा दोनों एक साथ किसको लेकर के जा रहा था हॉस्पिटल, मंगू को। तो मंगू को जो हॉस्पिटल ले जा रहा था तो एक मतलब पहले तो गया रिक्शा से। ठीक है, और रिक्शा का कलर बताया जा रहा है पीला। ऑब्जेक्टिव आता है कि मंगू को किस कलर के रिक्शा से ले गया था, पीला। और जब रिक्शा से गया तो कुछ दूरी जाने के बाद स्टेशन आया। ठीक है, स्टेशन में जाने के बाद क्या हुआ, ट्रेन में सफर किया। अब ट्रेन में जो गया था तो ट्रेन में बहुत सारे लोग उसको मिले, तरह तरह के लोग मिले। ठीक है, तो उनका मानना था कुछ लोगों का कि आप इसको कहाँ लेके जा रहे हो, है ना। तो उसका जो बड़ा पुत्र था वो बोला कि इसको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेन के कुछ लोगों ने कहा कि क्या इसकी माँ अभी जिंदा नहीं है जो तुम लोग इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में हमारे बगल की एक माता पड़ी हुई है, जिसका मतलब किसी भी प्रकार से देखभाल नहीं हो रहा है। उनका जो बेटा था ना, मतलब वो कहानी बता रहा था ट्रेन के लोग सब कि हमारे गांव की एक बूढ़ी महिला है जो कि कहाँ पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में। ठीक है, जिनके विषय में कहा जाता है कि किसी भी प्रकार से देखभाल नहीं होता है। ठीक है, और जब भी गांव के लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में, तो बूढ़ी क्या बोलती है कि हमें घर लेकर चलो, हमें घर लेकर चलो। इससे क्या पता चलता है कि हॉस्पिटल का स्थिति खराब है। तो इस बात को सुन करके माँ जी घबरा गई। उसके पास अब 2-3 तरह का कन्फ्यूजन और हो कि कुसुम ठीक भी हो गई थी हॉस्पिटल जाने से। ठीक है, और ट्रेन के लोग क्या बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार से वहाँ पर देखभाल नहीं होता है। तो अगर माँ जी सोच रही थी, अगर मेरे साथ मेरा बेटा नहीं रहता तो मैं यहीं से वापस घर चली जाती अपनी बेटी को लेकर के। सोचिए, इतना कन्फ्यूजन हो गया था इसके पास। था पहले तो अच्छा बात आया कि कुसुम ठीक हो गई, तो इसी को लेकर के मंगू को जा रही थी अपना हॉस्पिटल कि चलो कुसुम ठीक होगी तो मेरी भी बच्ची ठीक हो जाएगी। लेकिन ट्रेन में इसको लोग सब क्या किया, तरह तरह की बात सुना दिया कि मेरी गांव की बूढ़ी महिला है जो अभी तक ठीक नहीं हुई है, और हॉस्पिटल से जब भी उसको मिलने के लिए कोई जाता है तो बोलता है क्या कि हमें घर लेके चलो, घर लेके चलो। ठीक है, उस बूढ़ी महिला को कौन रख दिया था हॉस्पिटल में, उसका बेटा, जो मतलब क्या होता है बूढ़ा होने के बाद छोड़ छाड़ देता है ना, उसी प्रकार से। तो इस बात को लेकर के माँ जी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी। आप सोच रही थी अगर मेरा बड़ा बेटा नहीं रहता तो मैं अपनी बेटी को यहीं से वापस लेकर चल जाता। इसलिए माँ जी वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि बेटा को तो काम छुड़वा करके बुलाया था। ठीक है, अगर बेटा को बोलता तो बेटा डांट उठ देता।
ठीक है। जब भी देखिएगा जितना गार्जियन बूढ़ा होते जाता है उतना ही अपने बड़े बच्चों से क्या होता है, डरता रहता है। ठीक है, तो माँ जी के अंदर ये डर था कि अगर मैं अपना बच्चा को बोलूँ, अपना बेटा को बोलूँ कि मतलब इसको वापस लेकर चलते हैं तो बेटा शायद डांट देता है। ठीक है, इसलिए माँ जी कुछ भी नहीं बोली और हॉस्पिटल लेकर गई। ठीक है, जब हॉस्पिटल लेकर के गई तो वहाँ पर एक नर्स मिली। ठीक है, नर्स को कहा गया कि क्या यहाँ पर मेरी बच्ची को ठीक से रख। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि मतलब हॉस्पिटल पहुंची, तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद क्या हुआ था कि माँ जी नर्स से पूछती है कि क्या हमारी बच्ची को समय समय पर खाना मिलेगा। तो नर्स बोलती है जी बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद बोलती है कि क्या हमारे बच्ची को सोने के लिए अच्छा बिस्तर मिलेगा। तो जी बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद हमारी बच्ची को समय समय पर कपड़ा बदला जाएगा। तो जी बिल्कुल बदला जाएगा। क्या हमारी बच्ची को समय समय पर स्नान कराया जाएगा। तो जी बिल्कुल। लेकिन इतना पूछने के बाद माँ जी जब इधर उधर देखती है तो देख रही थी विभिन्न प्रकार के पागलों को, तो उससे माँ जी को घबराहट हो रही थी। ठीक है, क्योंकि पागल का तरह तरह का रिएक्शन होता है हॉस्पिटल में। उसको देख देख करके माँ जी काफी ज्यादा चिंतित थी कि पता नहीं हमारे जाने के बाद हमारे बच्ची को किस प्रकार से रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि उधर देखती है तो वो उधर बाल को ऐसे वैसे कर रहा है, उधर जा रहा है तो उधर को ऐसे ऐसे खजूर रहा है, क्योंकि पागल का काम है उतना होता है। ठीक है, तो इसको देख करके क्या था, माँ जी काफी ज्यादा चिंतित था। ठीक है, उसके बाद माँ जी ये भी पूछती है कि हमारे बच्ची को लाइट में सोने का आदत नहीं है, जो लाइट को क्या कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। ठीक है, तो उस इतना से बोलने के बाद क्या हुआ कि डॉक्टर उस मंगू को हॉस्पिटल ले जाने लगा, अंदर में ले जाने लगा। तो माँ जी पूछती है कि क्या मैं अपनी बच्ची को देख सकती हूँ कि कहाँ रखा जा रहा है। तो डॉक्टर साफ साफ मना कर देता है कि यहाँ पर किसी को भी देखने का इजाजत नहीं है कि हम अपने क्या होता है नर्स को, मतलब क्या होता है पेशेंट होता है ना, उसको कहाँ पर रख रहे हैं इसको देखने का किसी को भी अधिकार नहीं होता है। तो इस बात को सुन करके माँ जी और ये पुत्र दोनों क्या हुआ, वापस आ गया। तो आते आते क्या हुआ था, काफी ज्यादा रात हो गया था। तो वह जो घर पहुंची थी टोटल 11:15 बजे पहुंचे थे, घर वापस पहुंचे। ठीक है, कितना बजे, 11:15 बजे। तो जब जो घर पहुंच गए तो माँ जी फिर भी चिंतित थी। तो बड़ा बेटा का दिमाग कहीं खुला। अब बड़ा बेटा अब सोच रहा था राते में कि माँ जी से मैं जाकर के बोल देता हूँ कि अगर तुम चली भी जाओगे ना तो मैं मंगू का क्या करूंगा, ख्याल रखूंगा। अगर मेरी पत्नी कुछ नहीं भी करेगी फिर भी मैं क्या करूंगा, अपनी बहन का ख्याल रखूंगा, खुद से कपड़ा वपड़ा पहनाऊंगा, स्नान उस्नान करवाऊंगा, तरह तरह के कार्य को करूंगा। ये सोच ही रहा था कि माँ जी को जाकर के मैं बोल दूं। तो उसी में क्या आ गया, बड़ा बेटा को नींद आ गया। अब सोच रहा था दूर सुबह में आप बोल देंगे। ठीक है, यही बात को अपनी मम्मी को कब बोल देंगे, सुबह में बोल देंगे। तो अचानक से क्या हुआ कि जब कुछ ही समय भोर होने ही वाला था तो अचानक से उसके घर में से आ रहा था कि बचाओ मेरी बेटी को, बचाओ मेरी बेटी को, बचाओ मेरी बेटी को, बचाओ मंगू को बचाओ। तो यह सुनकर क्या हुआ था, गांव भर के सभी लोग दौड़ दौड़ कर गया कि क्या हो गया, क्या हो गया। ठीक है, और उतना ही में जब सब देखने के लिए गया तब पता चला क्या कि मंगू के तरह ही उसकी मम्मी भी पागल हो गई। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जिसके विषय में आप सोचिएगा वही बनिएगा। ठीक है, माँ जी किसके फिराक में रहती थी, अपना बेटी के फिराक में, अपना बेटी के बारे में बार बार क्या करती थी, सोचती थी। उसी के सोच में क्या हो गया, खुद भी पागल हो गई। ठीक है, इसमें एक बात मिस हो गया था कि अगहन महीना में जाकर के क्या होता, मंगू का उम्र 14 वर्ष हो जाता। ठीक है, हो गया। तो जब माँ जी पागल हो गई तब पागल के साथ साथ क्या हो गया, कहानी भी खत्म हो गई। बस इतना नोट कर लीजिए जो